ये हाय गाइस, अगर मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है तो अगर आप प्लीज रेज हैंड पे क्लिक कर कर बता सकते हो। लाइक आपके जूम ऐप पे ना एक ऑप्शन होगा रेज हैंड क्लिक करने का, फटाफट से रेजेंट पे क्लिक करके चलो। बहुत बढ़िया, काफी से लोगों का रेजेंट हो चुका है। हेलो एवरीवन, दिस साइड अनिल प्रजापत, आज के सेशन का होस्ट एंड आपका थोड़ी देर के लिए दोस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू दिस मनी मेकिंग प्लान ऑफ फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। एंड जैसा कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग इस मीटिंग का पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान के इस मीटिंग में आने का कुछ अलग रीजन होगा, राइट। कुछ अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पार्ट टाइम में अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ टाइप ऑफ अर्निंग करना चाहते हैं, राइट। लाइक अपनी फैमिली वाले से ना मांगना पड़े और खुद इंडिपेंडेंटली अर्न करना स्टार्ट करें। अच्छा, मीटिंग को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, फटाफट से अपना कैमरा ऑन कर लो, बिकॉज जितना जल्दी आप कैमरा ऑन कर लो उतना इंटरेक्टिव मीटिंग होने वाली है ना। मैं कोई शाहरुख खान तो हूँ या सलमान खान हूँ या फिर आप लोग कटरीना कैफ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फटाफट से अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर आप कैमरा ऑन कर लो तो ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। सेकंड इज द वो पर्सन जो जॉब बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, जो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होंगे। दे विल प्लान कि मेरे को कुछ फुल टाइम में वर्क सर्च करना है या फिर मुझे पार्ट टाइम में कुछ अर्निंग करना स्टार्ट करना है, राइट। एंड थर्ड वन इज द वो पर्सन जो बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे। क्या अपनी लाइफ में एक बिजनेस सेट कर लिया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बट वो ग्रोथ, वो इनकम उनको मिल नहीं पा रही होगी। एंड दे विल प्लानिंग कि मेरे को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अपना ओपन करना है। देखो, आपको भी इस चीज के बारे में पता है कि हमारे वर्ल्ड की 95% की जो प्रॉब्लम है मनी से रिलेटेड है, राइट। अगर हमारे पास बेशुमार पैसा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है ना। एंड अगर हम अपनी 95% प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे तो जो हमारी बाकी 5% की प्रॉब्लम बच गई वो ऑब्वियसली बात है खत्म हो जाएंगे, राइट। देखो, आपने कल एक मीटिंग अटेंड करी होगी, बूट कैंप डे 1 अबे सर का मीटिंग आपने अटेंड करके आओगे, जहां पर आपने काफी सारी चीजों के बारे में अंडरस्टैंड करा होगा, फॉरएवर लिविंग के अच्छे तरीके से प्रोफाइल को समझा होगा, काफी सारे लोगों की ग्रोथ भी देखी होगी आपने कि किस तरीके से लोग अच्छे अच्छे लाखों रुपए की इनकम एंजॉय कर रहे हैं, काफी कम एज में अपने ड्रीम को फुलफिल कर रहे हैं। आपने वो सारी चीजें देख ली होंगी, बट आपके माइंड में सबसे बड़ा एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर मैंने तो सब चीजें देख ली है, यहाँ पे ग्रोथ देख लिया, सिस्टम अच्छा देख लिया, कंपनी के बारे में जान लिया, बट वो सब चीजें मैं कैसे अचीव करना स्टार्ट कर सकता हूँ। माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा। जो भी अपनी आपके माइंड में जो भी सवाल चल रहे होंगे ना, सबके जवाब आपको इस मीटिंग के अंदर मिलने वाले, राइट। सो ये मीटिंग लगभग 40 to 50 मिनट्स की होने वाली है। अपने आप को बिल्कुल फ्री रखना 40 से 50 मिनट, क्योंकि कल की मीटिंग टाइप ऑफ क्या कह सकते हो कि इंस्पिरेशन के रिगार्डिंग थी, लेकिन तो आज की मीटिंग होने वाली नॉलेजेबल के रिगार्डिंग होने वाली। बिकॉज मैंने पहले ही बताया, आज की मीटिंग का टॉपिक है मनी मेकिंग प्लान। मनी मेकिंग प्लान का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि पैसा कैसे कमाया जाएगा, है ना। और जब पैसों के बात है तो हिंदुस्तान के कान खड़े हो जाते हैं ना, अरे ये तो अच्छी बात होने वाली कुछ, राइट। सो मेक श्योर अपने आपको बिल्कुल फ्री कर लेना। 40 से 50 मिनट की मीटिंग होने वाली है। एंड अगर आपने इस मीटिंग को फोन से ज्वाइन करा है
तो अपने फोन का लाइक अपनी फुल स्क्रीन मोड ऑन करके सारे नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना। एंड अगर आपने लैपटॉप से मीटिंग को ज्वाइन करा हुआ है तो अपने फोन को स्विच ऑफ कर दो, सबसे अच्छा रहने वाला है, ठीक है। एंड अगर आपके आसपास आपकी बेबी सोना अवेलेबल है तो उनको बोल दो प्लीज मेरे को 40 से 50 मिनट का टाइम दे दो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर बैठा हूँ, ठीक है। इस मीटिंग के अंदर ना आपके डाउट्स भी निकलने वाले हैं, तो जिस भी पर्सनैलिटी ने इस मीटिंग का लिंक आपको शेयर करा है, आफ्टर द मीटिंग हम उससे सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो विदाउट एनी प्री जज एंड ओवरथिंक हम आगे चीजें कंटिन्यू करते हैं। पूरी मीटिंग का पार्ट बनना, डायरी पेन के साथ इस मीटिंग को आपको अटेंड कर रहे हैं। मेरे पास आप सब लोगों के लिए छोटी सी गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि ये मीटिंग मैंने लेने वाला है। इस मीटिंग को जो लेने वाली पर्सनैलिटी उसके बारे में जितना बोलूं मेरे ख्याल से उतना कम है। फॉर एवर लिविंग इस खूबसूरत मार्केटिंग प्लान में शी इज वर्किंग ऑन मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल कल आपको पता लगा होगा कि मैनेजर की इनकम लाख 1.5 लाख से प्लस होती है, राइट। अगर मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो उनका नाम है मिस सीमा यादव मैम, राइट। फॉर एवर लिविंग के अंदर मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। अगर मैं उनकी एज की बात करूं तो शी इज 21, 21 साल की उम्र में मैनेजर लेवल पे काम करना। उनकी जस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो उन्होंने अपनी बीएससी कंप्लीट करी है। एंड आपको भी पता है कि इंडिया के अंदर बीएससी कंप्लीट करने के बाद तो 15 से 20 हजार की नौकरी नहीं लगती है। एंड शी इज अर्निंग लाइक 1.5 लाख रुपीज पर मंथ। माइंड में काफी डाउट आ रहे होंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, तो 1.5 लाख रुपए कैसे महीना कमा लेंगी। देखो मैटर ये नहीं करता कि वो 1.5 लाख रुपए महीना कमा रही है, मैटर ये करता है कि उनकी टीम में उतने कितने सारे लोगों को डेवलप कर दिया कि जो महीने का लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 30,000 रुपए, 20,000 रुपए महीना कमा पा रहे हैं। कैसा रहेगा अगर वो खुद पर्सनैलिटी आपको खुद आकर सकेगा कि किस तरीके से आप अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर सकते हो। फटाफट से रेज एंड पे क्लिक करके मेरे को बताओ कि कौन कौन एक्साइटेड उनसे सीखने के लिए। फटाफट से रेज एंड पे क्लिक करो। मेरी वॉइस तो आ रही है, चलो आ रही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फटाफट रेज एंड पे क्लिक करो। यार कैमरा ऑफ कर रखा काफी लोगों ने, मयूर ने कर रखा है, यश ने कर रखा, श्रुति ने कर रखा, क्या दिक्कत है भाई, कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, ठीक है। जब तक कैमरा ऑन नहीं करोगे वो पर्सनैलिटी इतनी जल्दी आती नहीं सामने, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपको बता दी है, राइट। और मैनेजर लेवल पे वर्किंग करें, ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान मैनेजर लेवल पर काम करता है उसको काफी सारी इस चीजों की नॉलेज होती है कि किस तरीके से आगे चीजें स्टार्ट होने वाली, राइट। डायरी पेन के साथ रेडी हो जाओ फटाफट से। मोस्ट पर्सनैलिटी को इस मीटिंग के अंदर इन्वाइट कर देता हूँ, राइट। एंड उनका नेम मैंने आपको ऑब्वियसली बात है पहले बता दी, सीमा यादव मैम। एंड आगे चीजें कंटिन्यू करते हैं। सीमा मैम मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी अनिल, एकदम चलो प्रॉपर बहुत अच्छी बात है मैम। आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग मीटिंग एंड दिस मीटिंग इज ओवर टू यू सीमा मैम। थैंक यू सो मच अनिल फॉर दिस वार्म वेलकम। सो गाइज, आप लोगों को अगर मेरी वॉइस आ रही है तो आप हैंड रेज करके एक बार मुझे बता सकते हो। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को मेरी वॉइस एकदम प्रॉपर आ रही है। अब ना आप लोग अपने हैंड डाउन कर लो एंड अब हैंड रेज मत करना, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर मेरी स्क्रीन हट जाती है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, अब कोई भी ना हैंड रेज मत करना, कोई भी हैंड रेज मत करो। हैंड डाउन सारे लोग हैंड डाउन कर लो अपने। चलो बहुत बढ़िया। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द बूट कैंप सेशन डे 2। सो आई नो कहीं ना कहीं आप सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो एंड आपको पता है कि हमने कुछ लिमिटेड सीट्स इस सेशन के लिए रजिस्टर करी थी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन एवरीवन दैट यू ऑल वर सिलेक्टेड। सो जैसे मैंने बताया कि आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए सारी चीजें समझने में, सारी चीजें देखने में। अब ना मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से सारे के सारे लोग अपने ना कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो और अपनी ना डायरी पेन लेके बैठो। बिकॉज कहीं ना कहीं इस मीटिंग में ना बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो एंड कहीं ना कहीं जब आप नोट डाउन नहीं करोगे ना तो वो चीजें निकल जाएगी दिमाग से 1-2 दिन में। सो मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर आप सारी चीजों के नोट्स बनाओ। सो जल्दी से ना अपने डायरी पेन निकाल लो और अपना कैमरा ऑन कर लो जिन लोगों का कैमरा ऑन नहीं है, सो दैट हम इंटरेक्ट कर पाए, है ना। जब तक हम इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे आपको शायद मीटिंग में मजा भी नहीं आएगा उतना, राइट। सो अच्छा, जिस जिस के डायरी पेन आ चुके हैं आप ना अपने कैमरा में दिखा सकते हो अपने डायरी पेन। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे पता है यहाँ पर ना बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं, राइट, है ना। हम पैन इंडिया से लोग हमारे साथ कनेक्टेड है। सो आप लोगों के पास चैट का ऑप्शन होगा, आप मुझे चैट में बताओगे आप कौन से स्टेट से हो। यूपी, एमपी, बिहार, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली, कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, चलो बहुत बढ़िया, गोवा, तेलंगाना, उड़ीसा, मतलब कहीं ना कहीं पैन इंडिया से आज हमारे साथ लोग कनेक्टेड है, राइट। सो मैं थोड़ा सा ना पहले आपको अपने बारे में बता दूं
myself सीमा यादव, as you can see my name also, and मेरे को फॉरएवर में वर्किंग करते हुए ना 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। एंड जब मैंने यहाँ पर वर्किंग करना स्टार्ट करा था तब मैं अपनी बीएससी के सेकेंड ईयर में थी। जब मैंने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को देखा ना, जैसे आप लोग भी सेशंस देख रहे हो, पूरा प्रॉपर प्लेटफॉर्म समझ रहे हो, है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्टूडेंट्स हैं एंड जो फ्रेशर्स हैं, राइट, है ना। कहीं ना कहीं इस एज में हमें आके लगता है कि यार हमें अपने खर्चे ना खुद उठाने चाहिए, हमें छोटी छोटी चीजों के लिए पेरेंट्स से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, राइट, है ना। मेरे दिमाग में भी यही चीज थी एंड मैंने सोचा था कि यार जो हमारे पास जो फ्री टाइम मिलता है, अब ऐसा अब तो कोई नहीं है ना जो 24 के 24 घंटे पढ़ता है, राइट, है ना। हमारे पास 3-4 घंटे फ्री टाइम रहता ही है ना, चाहे आप कितने कितने टॉपर हो, चाहे आप कितने बैक बेंचर हो, है ना, 3-4 घंटे हमारे पास फ्री रहते हैं। मैंने सोचा था उस 3-4 घंटे को क्यों ना यूटिलाइज करा जाए, क्यों ना यूटिलाइज करके एक अच्छी इनकम जनरेट करी जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं रील्स वगैरह देख के टाइम पास करने से कुछ फायदा है नहीं, राइट, है ना। मैंने वही सोचा था कि अपने खर्चे खुद उठा पाऊंगी, बट फॉरएवर ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। मैं यहाँ पर आई तो बहुत क्लियरली बताऊं, मैं 15 से 20 हजार रुपए कमाने ही आई थी, बट कहीं ना कहीं फॉरएवर ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। अब मैटर नहीं करता कि मैं यहाँ पर कितने पैसे कमा रही हूँ या मैं यहाँ पर कितने पैसे कमा चुकी हूँ, मैटर क्या करता है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ काम करते हो तो आप कहाँ तक जा सकते हो, वो चीज हमारे लिए ज्यादा मैटर करती है। स्टार्ट करते हैं अपनी मीटिंग को हम। एज यू ऑल नो कि कल जैसे आपने अभय सर का सेशन देखा था, राइट, है ना, बूट कैंप सेशन 1, राइट, उसमें उन्होंने फॉरएवर के बारे में बताया था, राइट। एंड हम सारे लोग अभी कहीं ना कहीं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट है। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पूरे के पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है डिजिटल नेटवर्किंग में। जब भी एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में डिजिटल नेटवर्किंग बिजनेस का नाम आता है तो हर एक इंसान को एक नाम लेना पड़ता है, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। कहीं ना कहीं क्योंकि कंपनी ना मल्टीनेशनल ब्रांड है। अब क्यों फॉरएवर इतना बड़ा ब्रांड है, कैसे फॉरएवर दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है डिजिटल नेटवर्किंग में, उसके रीजंस क्या है, क्या क्या वैरायटीज है कंपनी की। एज यू कैन सी कंपनी को 44 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं। मेरे को नहीं लगता यहाँ पर किसी की एज भी होगी इतनी, राइट, है ना। कंपनी स्टार्ट हुई थी अमेरिका से, अमेरिका में एरिजोना एक जगह का नाम है, वहां से कंपनी स्टार्ट हुई थी। आज कंपनी ना 165 प्लस कंट्रीज में अपने आप को एक्सपेंड कर चुकी है, इतने कम टाइम पे इतने ज्यादा कंट्रीज में अपने आप को एक्सपेंड कर चुकी है। अब लिस्टेड 4 टाइम इन फॉर्च्यून 500 ब्रांड्स। कुछ लोगों को पता होगा ये बहुत बड़ी मैगजीन का नाम है एंड इसमें ना टॉप कंपनीज आती हैं जो कि कुछ ना कुछ या तो अचीव करती हैं या जब वो टॉप पर होती है तब इस मैगजीन में उनका नाम आता है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड है जो आज तक इस मैगजीन में आ भी नहीं पाए हैं, बट फॉरएवर एक बार नहीं, फॉरएवर 4 बार इस मैगजीन में आ चुकी है। 48,000 प्लस करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने बताया कि ऑपरेटिंग इन 168 कंट्रीज। अब जैसे एप्पल सब लोग जानते हैं ना, एप्पल ब्रांड को, राइट, है ना, हमें उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे भी लगते हैं, बहुत वैल्यूएबल भी लगते हैं। एप्पल मुश्किल से 25 से 30 कंट्रीज में रन हो रही है एंड आज फॉरएवर 165 प्लस कंट्रीज में रन हो रही है। जैसे हर किसी का ना एक फेवरेट बर्गर ब्रांड है ना, मैकडोनल्ड्स, राइट, है ना। एंड मैकडोनल्ड्स जैसे हमें बहुत ज्यादा वो लगता है कि यार ये तो कितनी कंट्रीज में है, हर किसी का फेवरेट है आज के टाइम पर, राइट, बट वो मात्र 60 कंट्रीज में रन हो रहा है, जबकि फॉरएवर 165 प्लस कंट्रीज में आज के टाइम पर रन हो रही है। 28,000 प्लस वर्ल्ड वाइड ऑफिसेस, हर कंट्री में फॉरएवर के ऑफिसेस है। इंडिया में भी 19 स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में फॉरएवर के ऑफिसेज है। वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाइव्स। फॉरएवर ना बहुत ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट्स में डील करती है जो कि एलोवेरा से बने हुए हैं और बी हाइव से बने हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, 70% ऑफ द मार्केट कैपिटल एलोवेरा का इकलौता फॉरएवर ग्रो कर रहा है। 70%, कैन यू इमेजिन। बी हाइव्स के प्रोडक्ट्स है कंपनी के। अब यहाँ पर 70,000 करोड़ से ऊपर के ना कंपनी के
रिजॉर्ट्स एंड ऑल है, जैसे एज यू कैन सी $10 billion असिस्ट इन इंडिया सिंस 2000 में कंपनी आई थी इंडिया में। अब कहीं ना कहीं ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि फॉरएवर कितना बड़ा ब्रांड है, राइट, है ना। ये ना कंपनी का हेड ऑफिस है, जैसे मैंने बताया कि कंपनी स्टार्ट हुई थी अमेरिका में एरिजोना से, सो वहां ये उसका हेडक्वार्टर है कंपनी का। ये ना कंपनी के कुछ ऑफिसेस की वीडियो है। अच्छा, ये मैंने ना भी कुछ 3-4 कंट्रीज के दिखाए हैं आपको ऑफिस, जैसे मैंने बताया कि 2800 से प्लस ऑफिसेज हैं कंपनी के, राइट। सो ये कुछ ऑफिसेज की वीडियो थी। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि आप कितनी बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएटेड होने जा रहे हो, राइट, है ना। बट अब लोगों का एक ही डाउट आता है कि मैम एग्जैक्टली ये तो बताओ मुझे करना क्या है ना। डिजिटल नेटवर्किंग तो करनी है, राइट। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब मैं यहाँ पर आई थी ना, तो मेरा एक ही डाउट था कि अच्छा ये सारी चीजें तो बहुत बढ़िया हैं, बट मेरे ना फ्रेंड्स इतने नहीं है, मेरे रिलेटिव्स इतने नहीं है, वो तो मेरे साथ काम शुरू करेंगे ही नहीं। अब नेटवर्किंग करनी है तो मेरे पास लोग कहाँ से आएंगे, मैं तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो ही नहीं पाऊंगी। अब हो सकता है ये डाउट और लोगों का भी आ रहा हो, बट मैं आपको एक बात बहुत ज्यादा क्लियरली बता दूं कि हमें यहाँ पर नॉन मार्केट पे वर्क करना ही नहीं होता है। आपको पता है यहाँ पर आपको बेसिकली अपने लोगों को रिक्रूट करना है, राइट। अब रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, अच्छा ध्यान से सुनना, सारे लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हो ना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आप सारे लोग यूज करते हो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, है ना। हम अपने डेली के 3 से 4 घंटे इन चीजों में फालतू में वेस्ट करते हैं, राइट। अब आपको यही इसी टाइम को अपना यूटिलाइज करना है। जैसे आप मुझे बताओ, आप सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से आए हो, राइट, है ना। मुश्किल से यहाँ पर इस मीटिंग में 1% लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं नोन होंगे, बट यहाँ पर सारे लोग बेसिकली अननोन ही आते हैं। अब आप लोग ना चैट में मुझे लिख के बताओगे आप कौन से प्लेटफॉर्म से आए हो। कोई लिंक्डइन से आया होगा, कोई इंस्टाग्राम से आया होगा, है ना, कोई फेसबुक से आया होगा, राइट। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, ओके, टेलीग्राम, स्नैपचैट, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यू जॉब्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ओके। सो कहीं ना कहीं सारे के सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से आए, राइट, है ना। सो अब यहाँ पर सेम चीज है, जिससे क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हो तो आपके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स है, जैसा आप यूज करते हो इंस्टाग्राम हो गया, है ना, लिंक्डइन, फेसबुक, तो ये जो हमारे 3-4 अकाउंट होते हैं ना, ये हो जाते हैं प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट। फिर आपके पास वहां पर ना खुद लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, दोज हु आर लुकिंग फॉर वर्क। आपको क्या करना है, आपको उनके साथ अपना सिंपली अपना बिजनेस शेयर करना है, एंड उनमें से कुछ सिलेक्टिव लोग चूज करने हैं, एंड आगे उनको अपने बिजनेस में रिक्रूट करना है। मतलब कि वी विल प्रोवाइड यू पीपल दोज हु आर लुकिंग फॉर वर्क, सिंपली उनके साथ अपना बिजनेस शेयर करना है आपको, एंड उसमें से आपको कुछ सिलेक्टिव लोग चूज करने हैं जो आगे आप अपने बिजनेस में उनको रिक्रूट करोगे। सो रिक्रूटमेंट एंड टीम मैनेजमेंट हमारा मेन वर्क है। अब ना आप लोगों के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि ठीक है मैम, लीड्स भी आ गई, लोग भी आ गए, राइट, है ना, बट मुझे तो बात करनी आती ही नहीं है, मैं क्या बात करूंगा, मैं क्या बात करूंगी, राइट। सो विल गाइड यू प्रॉपर्ली ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे एग्जैक्टली आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है, कैसे उनके साथ अपना बिजनेस शेयर करना है। कोई भी सीख के नहीं आता। आज यू कैन सी मैं बीएससी स्टूडेंट थी, एंड अगर मैं आपको अपना फैमिली बैकग्राउंड बताऊं, मेरे घर में हर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है, आज तक किसी ने बिजनेस करा ही नहीं था। सो आपको लगता है मेरे को कुछ भी नॉलेज होगी? मैं भी कुछ सीख के नहीं आई थी, आप भी कुछ सीख के नहीं आ रहे हो, यहाँ पर आके आप सारी चीजें सीखते हो, ठीक है। सो ये वाली चीज क्लियर है, राइट। अब एग्जैक्टली माइंड में एक ही डाउट आता है कि मैम ये तो पता चल गया कि एग्जैक्टली मुझे काम क्या करना है, ये भी मुझे पता चल गया कि फॉरएवर कितना बड़ा मल्टी नेशनल लेवल ब्रांड है, राइट, है ना, कितना ज्यादा बड़ा ब्रांड है। बट एक ही डाउट आ रहा है मैम हमारे दिमाग में कि एग्जैक्टली यहाँ पर लोग इतना पैसा कमा कैसे रहे, यहाँ पर लोगों को अर्निंग आ कैसे रही है। मैं रिक्रूटमेंट करूंगा, मैं रिक्रूटमेंट करूंगी तो मुझे इनकम कैसे आएगी, हाउ कंपनी रन्स।
कंपनी का एग्जैक्टली प्लान क्या है। अब यार यहाँ पर ना बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ये चीजें ना आप नोट डाउन करना, बिकॉज ये बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी जो ये पार्ट आने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जैक्टली। फिर इस चीज में कंफ्यूजन होगी आपको, तो अभी ध्यान से सारी चीजें सुनना। जो भी हमारा पूरा का पूरा बिजनेस होता है वो सीसीज में होता है, ठीक है। अब जैसे सीसीज क्या होती है, आपको पता है फॉरएवर इतनी सारी कंट्रीज में वर्किंग कर रहा है ना, हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है, राइट। जैसे इंडिया में रुपीज है ना, बाहर डॉलर है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, राइट। सो हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसीज है, हर कंट्री के अपने अपने टैक्सेस है, राइट। सो अगर हर कंट्री की करेंसी के हिसाब से कंपनी रन करती है ना, अपना मार्केटिंग प्लान बनाती है, तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, राइट। कंपनी नहीं चाहती किसी भी कंट्री को अनफेयर एडवांटेज मिले, इसीलिए कंपनी ने अपनी एक कॉमन करेंसी बनाई जिसका नाम दे दिया सीसी। सीसी का मतलब सिंपल है, कैश क्रेडिट। सीसी को हम कंपनी करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है, कॉमन करेंसी भी से बोलते हैं, ओके। अब क्या होता है, फॉरएवर के ना हर प्रोडक्ट्स पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, फॉरएवर के हर प्रोडक्ट्स पे आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। एंड जैसे एक एलोवेरा की बॉटल है, अब एक एलोवेरा की बॉटल पे आपको 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो 10 एलोवेरा की बॉटल मिला के कितने पॉइंट्स हो गए, 1000 पॉइंट्स, मतलब 1 सीसी हो गई। अब जो 1 सीसी की जो वैल्यू है इंडियन रुपीज में, दैट इज 18,000। 1 सीसी की जो वैल्यू है दैट इज 18,000 INR। सेम 2 सीसी का मतलब 2000 पॉइंट वैल्यू 36,000, 3 सीसी 3000 पॉइंट, 4 सीसी 4000 पॉइंट्स। अब आपके दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी कि एग्जैक्टली ये सीसीज कैसे अचीव होंगी, राइट, है ना। प्रोडक्ट बेस्ड वर्क तो नहीं करना। तो देखो, अगर किसी के माइंड में आज सच कुछ ऐसा चल रहा है, तो मैं एकदम बहुत क्लियरली आपको बता दूं कि आपको कहीं जाके प्रोडक्ट सेलिंग वगैरह का कुछ भी काम नहीं करना होता। विल गाइड यू प्रॉपर्ली कि कैसे एग्जैक्टली अब आपको चीजें आगे प्लान आउट करनी है। अब ये सबसे मेन स्लाइड कि एग्जैक्टली कैसे सिस्टम रन हो रहा है, कैसे ये लेवल्स अचीव हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ना लेवल्स दिख रहे होंगे, नोवास कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर एंड सो ऑन, ठीक है। सो अब ये क्या होता है, सबसे पहले, अच्छा सुन रहे हो ना, ध्यान से सुन रहे हो ना, सारे लोग नोट डाउन कर रहे हो, राइट, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, हैंड रेज मत करो, मुझे समझ में आ गया आप लोग लिख रहे हो। सो जब आप ज्वाइन करते हो कंपनी में, तो आप एज अ नोवर्स कस्टमर ज्वाइन करते हो। आपकी जो ज्वाइनिंग होती है कंपनी में वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। विल टेल यू कि कैसे एग्जैक्टली आपको ज्वाइन करना है। लेट सपोज मैंने अपनी ज्वाइनिंग कर ली, अब मैं बन जाती हूँ कंपनी की नोवर्स कस्टमर, ठीक है। अब यहाँ पर ना 2 तरीके के लोग आते हैं। वन हु इज यूजर, जो मैं सिंपली कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करने आ रहा है, वो प्रोडक्ट्स आएगा, यूज करेगा, जाएगा, ठीक है। एक जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ, आप यहाँ पर आए हो, हम क्या करने आ रहे हैं, हम बिजनेस करने आ रहे हैं, राइट, है ना। सो एक होता है बिजनेस करने वाला पर्सन, एक होता है यूजर। अब कंपनी कहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि दर्शन बिजनेस करने आ रहा है, तो कंपनी ने क्या करा, हमारे लिए लेवल्स बना दिए। जैसा आपने देखा, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर एंड सो ऑन, आगे भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है। सो कंपनी कहती है, अब मुझे एक बात बताओ, आप इतनी बड़ी कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हो, राइट, है ना। सो कंपनी क्या कहेगी, कंपनी क्या कहती है, कंपनी सिंपली कहती है कि अगर आप इतनी बड़ी कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हो, कंपनी नहीं चाहेगी ना कि भाई भीड़ आ जाए, जिसका मन करे वोट के आ जाए, राइट, है ना। तो कंपनी भी अपनी क्वालिफिकेशन रखेगी उस चीज के लिए। तो कंपनी ने एक क्वालिफिकेशन रखी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की। कंपनी कहती है कि जब आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लोगे ना, तो आपको कंपनी से ऑथराइजेशन मिल जाएगा, आपको कंपनी से राइट मिल जाएगा बिजनेस करने का, अपना नेटवर्क क्रिएट करने का। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए क्या करना है, आपको एक टर्नओवर क्रिएट करना है 2 सीसी का, है ना। अब क्या होगा, आगे मैं ना आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगी कि एग्जैक्टली ये 2 सीसी कैसे आपको अचीव करनी है, बिकॉज असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के ना काफी सारे वेज होते हैं। वेदर यू विल प्लान विद योर फास्ट ट्रैक, मीडियम ट्रैक और स्लो ट्रैक, तो इसके काफी वेज होते हैं। विल गाइड यू प्रॉपर्ली कि कैसे एग्जैक्टली आपको ये लेवल अचीव करना है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट का टाइम 2 से 3 दिन का टाइम लगता है इस लेवल को अचीव करने के लिए। अब लेट सपोज आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया, ठीक है।
अब आपको कंपनी ने ऑथराइजेशन दे दिया है कि हाँ जी अब आप एलिजिबल हो चुके हो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए। अब ये स्लाइड में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इनकम कैसे आ रही है, पैसा कैसे आ रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखना सारे लोग। अब लेट्स सपोज मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया, मैंने अपनी वर्किंग करनी स्टार्ट करी, ठीक है। अब आप डेली बेसिस पर, ज्यादा नहीं, बस लेट्स सपोज 5-10 लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपके पास खुद आ रहे हैं, ओके। अब आपको ना मुश्किल से 2 से 3 मिनट की उनसे बात करनी होती है। उसके बाद जो लोग इंटरेस्टेड निकलेंगे स्टार्टिंग में, उनसे हम बात करेंगे आपको कॉन्फ्रेंस पे लेके, ठीक है, ताकि आप चीजें सीख जाओ और चीजें आप अपनी स्टार्ट कर दो, ओके। अब लेट्स सपोज आपने ना डेली बेसिस पर, ज्यादा नहीं, बस 5-6 लोगों से इंटरेक्ट करा, ठीक है। तो इन अ मंथ हमारे अराउंड 200 लोग हो गए, अराउंड 150-200 लोग हो गए ना। मतलब इन अ मंथ आपने अराउंड 150-200 लोगों को अपना बिजनेस दिखाया है। अब चैट में मुझे बताओ क्या लगता है 200 लोगों में से, 150-200 लोगों में से कितने लोग वर्किंग स्टार्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू यू? 100, 120, 50 to 100, 75, 100, ओके, ठीक है, 80, 50 to 100, 50 to 70, ओके, 50, 50, ओके, 100 प्लस 97। ये 97 वाली कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो? एकदम एग्जैक्ट 97 मैम, 97 करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। सो अच्छा चलो मैं ना वर्स्ट टू वर्स्ट केस लेके चलती हूँ, ठीक है। मैं एक वर्स्ट टू वर्स्ट केस लेके चलती हूँ। अच्छा, जब भी मैं आपको बोलती हूँ ना कि आप चैट में लिखो कि आपको क्या लगता है कितने लोग कर लेंगे, तो ये हैंड रेज मत करा करो, चैट में लिखा करो, ठीक है। सो आपको लगता है अराउंड जो लोगों का मैक्सिमम रिप्लाई है कि 80 to 100 कर लेंगे। मैं ना बहुत वर्स्ट टू वर्स्ट केस लेके चलती हूँ, मैं कह रही हूँ 40 to 50, 40 to 50 तो करेंगे, राइट है ना। अब 40 to 50 लोगों में से अब आप मुझे एक सिंपल सी ना चीज बताओ, आप यहाँ पर टीम क्रिएट करने आ रहे हो, तो आप क्या चाहोगे कि आपकी टीम में कुछ सिलेक्टिव पोटेंशियल लोग आए, या आपकी टीम में फालतू की भीड़ भर के आ जाए? अगर एक ही महीने में 50 लोगों को रिक्रूट कर लोगे तो उनको हैंडल कैसे करोगे, राइट। अच्छा लेट्स सपोज आप कोई ना स्पोर्ट्स खेल रहे हो, मैं कह रही हूँ लेट्स सपोज आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, सो वहां पर आपको अपनी टीम बनानी है एंड आपके पास ना सामने 50 लोग हैं, ठीक है। आप क्या चाहोगे, किन लोगों की टीम बनाओगे, किन लोगों को अपनी टीम में लेके आना चाहोगे? जो पोटेंशियल है, जिनको अच्छे से खेलना आता है, जिनके अंदर स्किल्स है, राइट है ना, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, राइट, आप उन्हीं लोगों को लेके आना चाहोगे ना अपने बिजनेस में, राइट। सो सेम यहाँ पर भी सेम केस है। अगर 50 लोगों को आप 50 लोग इंटरेस्टेड आपके साथ काम करना चाहते हैं, उसमें से हम कुछ सिलेक्टिव लोग चूज करते हैं जिनको हम आगे अपने बिजनेस का पार्ट बनाना चाहते हैं, जिनको हम आगे रिक्रूट करेंगे अपने बिजनेस में। लेट्स सपोज मैं ना वर्स्ट टू वर्स्ट केस लेके चलती हूँ, वर्स्ट टू वर्स्ट 5 लोग, 5 लोग, 5 लोग तो ऐसे मिलेंगे ना, राइट है ना, जो कहीं ना कहीं सारी चीजों को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होंगे। अब क्या होता है कि कोई भी पर्सन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, जब उसकी टीम में, अब लेट्स सपोज आपने 5 लोगों को रिक्रूट करा, अब वो 5 लोग आ रहे हैं अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर रहे हैं, तो आपको उसके टर्नओवर का 2cc का आपको 25% मिलता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में, फ्रॉम 1 पर्सन यू विल गेट 7,500 रुपीज। हाँ जी, 7,500 रुपीज। अब यहाँ पर ना पैसों की बात आ गई, तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग अटेंटिव हो गए हैं, क्योंकि पैसा सुनना हर किसी को पसंद है, राइट है ना। सो अब यहाँ पर कोई भी पर्सन आपके साथ वर्किंग स्टार्ट करता है, इनिशियल लेवल यू विल गेट 7,500 रुपीज। हमने 5 लोगों का एग्जाम्पल लिया था, राइट है ना। अब अगर 5 लोगों ने आपके साथ वर्किंग स्टार्ट करी है, अगर एक पर्सन से 7,500 रुपीज मिल रहे हैं, तो 5 लोगों से कितने हो गए? 37,500 रुपीज, राइट। ये क्या हुई? आपकी पहले महीने की इनकम हुई, अगर आपने बस 5 लोगों को अपने बिजनेस में रिक्रूट कराया तो। बिकॉज देखो फॉरएवर में की स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर एंड कट चीजें हैं कि यार हमें ना यहाँ पर फालतू की भीड़ नहीं चाहिए, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। हम नहीं चाहते 50-100 लोग रिक्रूट हो जाए हमारी टीम में पहले महीने में, हम चाहते हैं कि 5 या 6 ही हो, बट वो पोटेंशियल, वो सीरियस हो चीजों को लेके, ठीक है। सो अब यहाँ पर इनकम तो आपको मिली ही मिली है,
उसके साथ साथ हर एक ने 2 सीसी करी थी, राइट है ना, हर किसी ने 2 सीसी भी करी थी, है ना, मतलब आपको 10 सीसी भी तो मिली है, 2 into 5, 5 लोगों ने 2 सीसी करी थी, मतलब 10 सीसी भी आपको यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट मंथ आपने वर्किंग करी, आपकी इतनी इनकम हो गई, आपको 10 सीसी आपने आपके बिजनेस में ऐड हो गई। अब ध्यान से सुनना, मैंने पहले महीने की बात करी, अब जब आप दूसरे महीने में आ रहे हो, आपकी टीम में 5 लोग और हैं, राइट, आप अकेले एंटर नहीं करोगे, 5 लोगों के साथ एंटर करोगे, राइट। अब अगर वो 5 लोग, मैंने आपका 5 लोगों का एवरेज लिया था, मैं उनको ना और वर्स्ट टू वर्स्ट एवरेज लेके चल रही हूँ, मैं कह रही हूँ वो 5 लोग आगे आपके आपके बस 2-2 लोगों को ही रिक्रूट करते हैं, वो 5 लोग जो आपके बिजनेस में आए हैं बस वो आगे 2-2 लोगों को ही रिक्रूट करते हैं। मतलब एक पर्सन आपको कितनी सीसी दे रहा है, 4 सीसी, 2 लोगों को रिक्रूट कर रहा है, 2 लोग 2-2 सीसी कर रहे हैं, मतलब 4 सीसी, आपको 4 सीसी मिल रही है। अब फ्रॉम 1 पर्सन इफ यू विल गेट 4 सीसी, सो 5 लोगों को हमने रिक्रूट करा था, राइट है ना, 5 लोगों को हमने रिक्रूट करा था, मतलब कितनी सीसी हो गई, 20 सीसी। अच्छा, अभी मैंने ना आपका काम तो काउंट भी नहीं करा है, मैंने आपका काम अभी काउंट भी नहीं करा है, मैंने आपकी टीम का ही काम काउंट करा है, मतलब 20 सीसी। अब देखो यहाँ पर ना लेवल अचीव करना इतना इजी क्यों है, बिकॉज अगर आपके डाउन में भी अगर कोई 2 सीसी कर रहा है ना, आपको उसकी की पूरी सीसीज मिलती है। ठीक है, सो अच्छा, लास्ट मंथ याद है हमने 10 सीसी करी थी, है ना, लास्ट मंथ हमने 10 सीसी करी थी, अभी इस मंथ हमने 20 सीसी कर ली, मतलब कितनी सीसी हो गई हमारी टोटल, 30 सीसी। अच्छा, अब यहाँ पर सुपरवाइजर के लिए कितनी सीसी करनी होती है, और 25 सीसी, 25 सीसी, एंड हमने 2 महीने में 30 सीसी कर लिया, मतलब हमने अपना ऑटोमेटिकली सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया है। एंड पता है यहाँ पर ना, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, पैसिव इनकम। अच्छा मुझे बताओ कि आप लोगों को पता है 2 तरह की इनकम होती है, वन इज एक्टिव इनकम एंड सेकेंड इज पैसिव इनकम। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी भी जॉब में जा रहे हो, है ना, मुझे ना चैट में बस यस और नो में आंसर देना, अगर लेट्स सपोज आप किसी जॉब में जा रहे हो एंड आप वहां पर 10 दिन भी नहीं जा रहे हो, वहां पर आपने 10 दिन नहीं गए, क्या आपको कोई सैलरी देगा? यस या नो में बस आंसर दो, नो 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 नो, बिल्कुल नहीं देगा। अब एक बात बताओ, अब एक और आंसर देना मुझे, अब लेट सपोज अंबानी जी, मैं किसी भी बिजनेसमैन का एग्जांपल ले रही हूँ, अंबानी जी को हर कोई जानता है, राइट, अगर अंबानी जी 3 महीने भी काम ना करें, उनको पैसा आना बंद हो जाएगा क्या? उनका पैसा आना बंद हो जाएगा? नहीं होगा, राइट, नहीं होगा, राइट। क्या रीजन है उस चीज का, क्या रीजन है उस चीज का? बिकॉज उन्होंने अपना इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करा है, राइट है ना, उनकी टीम में इतने सारे लोग वर्किंग कर रहे हैं। अब वही नेटवर्क आप यहाँ पर क्रिएट करते हो। 2 तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पर अगर आप किसी भी जगह पे वर्क करते हो और आपको उसकी सैलरी मिलती है, एक्टिव इनकम, आप काम कर रहे हो, पैसा आ रहा है, एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है, आप काम भी नहीं कर रहे हो फिर भी आपको पैसा आ रहा है, उसे कहते हैं पैसिव इनकम। आप सुपरवाइजर लेवल से ना आपकी पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है, 30 से 35,000 आपको कम से कम घर बैठे टीम से आएगा। उस चीज का रीजन क्या है? बिकॉज आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, आपका नेटवर्क काम कर रहे हैं। आप किसी भी जॉब में जाओगे, आप कितने घंटे काम कर लोगे? 10 से 12 घंटे, राइट है ना। अब मैं कह रही हूँ आपने बस 10 लोगों की टीम क्रिएट करी, अब वो 10 लोग अगर 5-5 घंटे भी काम कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ आपके लिए एक दिन में 50 घंटों का काम हो रहा है, तो आपको आउटपुट भी उसी हिसाब से आएगा। ठीक है, अब सेम एज असिस्टेंट मैनेजर लेवल हम अपने 3 to 4 मंथ्स में अचीव करते हैं एंड इसमें आपकी एक फिक्स्ड इनकम हो जाती है 60 to 70,000 जो आपको टीम से आएगी। मैं अब आता है मैनेजर लेवल। अच्छा ध्यान से सुनना, मैनेजर लेवल ना लोगों का ड्रीम लेवल होता है। लोगों का ड्रीम लेवल क्यों होता है? बिकॉज एट मैनेजर लेवल आपकी इनकम जो होती है वो 1 लाख क्रॉस कर जाती है। 6 फिगर इनकम आनी आपको स्टार्ट हो जाती है व्हेन यू विल बी वर्किंग एट मैनेजर लेवल। ठीक है, एंड मैनेजर लेवल आपका ना 5 से 7 महीने में अचीव हो जाता है अगर आप कंसिस्टेंटली रेगुलर होके काम कर रहे हो तो। एंड यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो मैनेजर लेवल पर वर्किंग कर रहे हैं,
तो आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है आपके आसपास में कौन सा ऐसा पर्सन है जो 20-21 साल की उम्र में 1 लाख क्रॉस करके इनकम कमा रहा है, 1 लाख से ऊपर इनकम आ रही है जिसकी? मुश्किल से कोई होगा, राइट? है ना? अब देखो इसके बाद भी लेवल्स होते हैं, वो सारी चीजें आप देखोगे, आप सारी चीजें जब खुद करनी स्टार्ट करोगे तो आपको और अच्छी से चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ये यहाँ तक मार्केटिंग प्लान क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया। सो अब देखो फॉरएवर में ना 11 तरह से इनकम आती है, फॉरएवर में 11 तरह से इनकम आती है। एक बेस्ट, ये तो मैंने आपको ना एक्टिव और पैसिव इनकम बताई है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना आप सारे लोग। सबसे पहले आता है कार प्लान। कंपनी कहती है कि चलो हम आपको पैसे दे रहे हैं, आपकी इनकम दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, हम ना आपको गाड़ी खरीदने का भी पैसे देंगे। चलो आप इनकम अर्न कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बट आप यहाँ पर ना गाड़ी भी खरीद सकते हो। अच्छा मुझे ना एक बार चैट में बताओ, मेरे को लगता है गाड़ियों का सबको शौक होता है ना, बॉयज को तो बहुत होता है, राइट? अच्छा आपकी ड्रीम कार कौन सी है? ड्रीम कार कौन सी है आपकी? चैट में, चैट में आपकी ड्रीम कार कौन सी है? एमजी, ऑडी, रोल्स रॉयस, मुस्टैंग, ओके, लैम्बोर्गिनी, चलो बहुत बढ़िया, ऑडी, थार, थार, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, मर्सिडीज, चलो बहुत बढ़िया, किया। यहाँ पर तो सारे लोग बिल्कुल एकदम कार, सब लोगों को मेरे को लगता है बहुत ज्यादा पसंद है। आज की ऑडियंस ना बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव ऑडियंस है, मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ मीटिंग लेते हुए। अब यहाँ पर ना कंपनी कार खरीदने का पैसा भी देती है, ठीक है? क्या होता है, 3 लेवल्स होते हैं कार प्लान के। फर्स्ट लेवल होता है ये ना, उसकी क्वालिफिकेशन होती है, जो कि बहुत ज्यादा इजी क्वालिफिकेशन होती है। जैसे ही आप अपना मैनेजर लेवल अचीव करते हो, असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव करते हो, उसी लेवल से आप ये क्वालिफाई करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, अब कंपनी क्या कहती है, कंपनी 3 लेवल में पैसा देती है। फर्स्ट लेवल जब आप क्वालिफाई करते हो आपको 26,000 रुपीज मिलते हैं, 26,000 आप अर्न करते हो, आपको आपकी इनकम आ रही है वो अलग है, ये एक्स्ट्रा पैसा है जो आपको 26,000 रुपए हर महीने आएगा 3 साल तक। अगर आप कार प्लान अपना क्वालिफाई करते हो 3 साल तक आपको 26,000 रुपए आते हैं। सेकेंड लेवल होता है जिसमें आपको 39,000 कंपनी देती है 3 साल तक, 36 मंथ तक। थर्ड होता है अपना, थर्ड लेवल में 52,000 रुपीज देती है कंपनी 3 साल तक आपकी इनकम के अलावा। मेरे को लगता है कि बीइंग अ स्टूडेंट इतनी ना लोगों की इनकम भी नहीं होती है जो कंपनी आपको एक्स्ट्रा पैसा देती है। बीइंग अ स्टूडेंट भी नहीं, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी ये चीज बहुत अच्छे से पता है। कार फर्स्ट लेवल में अराउंड आपको 9.5 लाख रुपए मिलते हैं, सेकंड में 14 लाख एंड थर्ड में अराउंड 19 लाख जो आपको कंपनी पैसा देती है कार खरीदने का, कि लो आप कार खरीदो। एंड जिसको कार खरीदनी है कंपनी पैसा देती है, जिसको कार खरीदनी है कार खरीदो, जिसको नहीं खरीदनी फिर भी कंपनी पैसा देती है कार प्लान का। ठीक है, ये एक इंसेंटिव है कंपनी का। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर मेरे को लगता है यहाँ पर काफी लोग एक्साइटेड है। घूमना किस किस को पसंद है? घूमना हम हर किसी को पसंद होता है, राइट? अच्छा मुझे ना ये बताओ कि चलो बहुत बढ़िया, अब मुझे ना चैट में बताओ कि आपकी ड्रीम कंट्री कौन सी है जहां पर आप ट्रैवल करना चाहते हो, जहां पर आप चाहते हो कि मैं यार मेरे को यार इस कंट्री पक्का घूमना है। कौन कौन सी है तो चैट में बताओ कि क्या कौन सी आपकी ड्रीम कंट्री। बहुत सारे लोगों के चैट्स आ चुके हैं। कौन कौन सी ड्रीम कंट्री? अच्छा न्यूयॉर्क, टर्की, अमेरिका, साउथ अरेबिया, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, दुबई, स्विट्जरलैंड, दुबई, स्पेन, यूरोप, ओके, दुबई, ग्रीस, ओके, जर्मनी, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड। चलो बहुत बढ़िया। सो ये मेरे को लगता है यहाँ पर पूरी हमारे सारे लोग इंटरेस्टेड है घूमने में ना। अब ये सबसे जिन लोगों को ना घूमना पसंद है उन लोगों के लिए सबसे सबसे बढ़िया चीज क्या है, कंपनी कहती है चलो हम आपको इनकम भी देंगे, एक्टिव इनकम भी देंगे, पैसिव इनकम भी देंगे, चलो आप कार खरीदने का पैसा भी ले लो। एंड आप क्या होता है, कंपनी कहती है चलो आप घूम भी आओ, चलो आप घुमाओ कंपनी के पैसों से। अब यहाँ पर ये सबसे बेस्ट चीज क्या है, हमारे ना 3 ट्रिप्स होते हैं साल में, 2 इंटरनेशनल, 1 डोमेस्टिक, एंड कंपनी आपके साथ साथ 1 टिकट और फ्री देती है। अब इन सारी चीजों में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, कंपनी पूरा खर्चा खुद उठाती है, जाने का, आने का, टिकट्स आपकी,
रहने का, खाने पीने का सब खर्चा कंपनी खुद उठाती है। कंपनी हर बार अलग अलग कंट्रीज में जाती है, जैसे मैक्सिको, अभी दुबई में हुआ था, मैक्सिको में होगा अभी, राइट, थाईलैंड वगैरह, हर जगह कंट्री जाती है, साल में 2 आपको इंटरनेशनल ट्रिप देती है, और वो भी पूरा का पूरा खर्चा कंपनी उठाती है। कैन यू इमेजिन? एंड इसमें से भी सबसे बेस्ट चीज क्या है, जहां पर कंपनी आपको स्टे देती है, जिन होटल्स में, एंड जहां पर आपको कंपनी घुमाती है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा लग्जरियस, एंड उस कंट्री के सबसे ज्यादा लग्जरियस होटल्स में आते हैं। तो आप मुझे बताओ यार कि आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, क्या लगता है, मैंने अपनी बीएससी कंप्लीट करी है ना, राइट, क्या लगता है कि मैं, अगर मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिल भी जाती है ना, 25-30 हजार की मिल जाती, राइट, चलो मैं बहुत और अच्छी बोल देती हूँ, मैंने और मेहनत करी होती, ज्यादा से ज्यादा मुझे बीएससी करने के बाद 40,000 रुपए की नौकरी मिल जाती, 50,000 की मिल जाती है ना, उससे ज्यादा तो नहीं मिलती, राइट। एंड अगर मैं नौकरी कर रही होती, मेरी साल की कितनी इनकम होती मेरी साल की, मुश्किल से 4-5 लाख रुपए, राइट, है ना। एंड 4-5 लाख में से मेरे खर्चे भी होते, राइट, मेरे को सेविंग्स भी करनी होती, और उसमें से क्या मैं बचा पाती, अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स को कहीं इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जा पाती। हर किसी का ड्रीम होता है इंटरनेशनल ट्रैवल करना, राइट, है ना, हर किसी का ड्रीम होता है, राइट। सो वो भी फॉरएवर आपको प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काम 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 हो रहा है, काम के साथ साथ इंजॉयमेंट भी हो रहा है, हम इंजॉय भी बहुत करते हैं, वी अर्न टुगेदर, वी लर्न टुगेदर, एंड वी इंजॉय टुगेदर। अब नेक्स्ट आते हैं, ये ग्लोबल रैली है, ये एक दूसरा इंटरनेशनल ट्रिप है, जिसमें कंपनी हमें लेके जाती है, जिसमें मैंने आपको बताया 2 इंटरनेशनल ट्रिप होते हैं, ठीक है। सो एक होता है ईएमआर, एक होता है ग्लोबल रैली। अब ना मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, जिसमें, जो कि ग्लोबल रैली की ना एक शॉर्ट क्लिप है मेरे पास, तो वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, सो दैट आपको, आप एक बार ना छोटी सी आपको वाइब्स मिल सके, थोड़ा सा आप वो वाइब्स इमेजिन कर सको। ये वो वीडियो है जहां पर जहां पर कंपनी गई थी ग्लोबल रैली पे। सो यू कैन सी, अभी 1 सेकंड में वीडियो स्टार्ट हो रही है, बस मुझे 1 सेकंड का टाइम दो। एंड जो लोग, जिन लोगों के कैमरा ऑन नहीं है, भाई कैमरा ऑन करके बैठो मीटिंग में, ताकि हम आपसे भी इंटरेक्ट कर सकें। बस 1 मिनट में ना ये वीडियो 1 सेकंड में बस स्टार्ट हो रही है। तो एक्साइटेड हो सारे लोग? चलो बहुत बढ़िया, आज आई कैन सी एक्साइटमेंट लोगों की। चलो मैं डाउन कर लूं। To Dubai! Are you excited to be here? Aren't we from forever? We're from forever! Wow, we are so excited to have you here in Dubai for the 2017 Global Rally. What an amazing place to be, isn't it? Wow, you all look so terrific. What a wonderful time to be part of the greatest opportunity in the world. Wow, this is Dubai. You ready to see who our top countries are? South Africa! North America! Hello! We made it! On Tuesday, we launched a brand new product called Forever Move. Infinite is a phenomenal anti-aging regime.
अब ना आप लोगों ने कुछ वहां पर चेक्स देखे होंगे ना, जैसे ग्लोबल रैली में भी आपने बहुत सारे चेक्स देखे होंगे कि चेक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, एंड यहाँ पर भी एज यू कैन सी चेक्स। अब ये चेक्स क्या होते हैं, कंपनी कहती है कि चलो हमने आपको एक्टिव इनकम भी दी, पैसिव इनकम भी दी, कार खरीदने का पैसा भी दिया, जिनको घूमने का शौक है उनको ट्रैवल करने का मौका भी दिया। बट अब ये ना कुछ चेयरमैन बोनस है। अब ये चेयरमैन बोनस होते क्या है, जैसे कभी भी हम कहीं पे भी वर्क करते हैं तो हमें ना एज इंडिया में एज दिवाली बोनस हमें मिलता है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि दिवाली बोनस में हमें क्या मिलता है? सोन पापड़ी का डब्बा, है ना, राइट, है ना, सोन पापड़ी का डब्बा जिसे कोई खाता भी नहीं है ना। आप कहीं पे भी जॉब करते हो तो आपको एक मिठाई का डब्बा मिलता है एज अ दिवाली बोनस। कोई कंपनी बहुत अच्छी है तो वो 1-2 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा दे देगी, है ना, एज अ दिवाली बोनस की चलो हाँ आप दिवाली मनाओ, राइट। बट फॉरएवर में एक बोनस होता है जो पूरे साल में आपको एक बार एक बोनस मिलता है, जिसे हम बोलते हैं चेयरमैन बोनस। अब चेयरमैन बोनस ना 3 लेवल्स में होता है, ध्यान से सुनना, ये सबसे बड़ा इंसेंटिव है, सबसे बड़ा। जो भी कंपनी का पूरे साल का टर्नओवर होता है उसका 3% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है हमें एज अ चेयरमैन बोनस। एज यू कैन सी द चेक्स, आप चेक्स भी देख पा रहे हो। अब क्या होता है चेयरमैन बोनस में ना, चेयरमैन बोनस के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल होता है, ये आपकी ना इनकम के अलावा है, ये आपकी इनकम के अलावा है, एंड फर्स्ट बोनस होता है जो कि 2 लाख से शुरू होता है एंड 20 लाख तक जाता है। फर्स्ट लेवल जो क्वालिफाई करता है उसका 2-3 लाख से स्टार्ट होके 20 लाख तक जाता है। सेकेंड लेवल स्टार्ट होता है 30 लाख से, वो 30 लाख से 1 करोड़ तक जाता है, ठीक है। एंड जो थर्ड लेवल होता है वो होता है कहां से स्टार्ट होता है, 1 करोड़ से, और उसका कोई वो नहीं है, कोई लास्ट नहीं है, वो कितना भी जा सकता है। सो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। आप पूरे साल जो वर्क कर रहे हो अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो, है ना, एंड वो पूरे साल आपकी वर्किंग जो भी होती है उसका कंपनी एज अ रिवॉर्ड देती है, एज अ बोनस देती है। सो मेरे को नहीं लगता कि जो हमारा जो ये चेयरमैन बोनस लेवल 2 लेवल 3 जो स्टार्ट हो रहा है, मेरे को नहीं लगता इतनी ना लोगों की साल की भी इनकम नहीं होती है, राइट, है ना। एंड ये आपको एज अ बोनस कंपनी देती है। सो जैसे मैं आपको बता रही थी कि बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स होते हैं, 11 तरह से इनकम आती है। जैसे जैसे आप काम करोगे ना, जैसे जैसे आप चीजें स्टार्ट करोगे, अभी देखो ये भले ही मैं आपको 10 बार और समझा लूं, राइट, बट एक थ्योरेटिकल नॉलेज और एक प्रैक्टिकली चीजें करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट, है ना। एक आप प्रैक्टिकली चीजें करते हो, है ना, जब आप करोगे, आओगे, खुद लेवल अचीव करोगे, खुद इंसेंटिव क्वालिफाई करोगे, उसकी बात अलग है, राइट। समझने को आप 10 बार और समझ लो। जब मैं यहाँ पर आई थी तो आधी चीजें ना मेरे सर के ऊपर से जा रही थी, बिकॉज मैंने कभी देखा भी नहीं था कि मेरी एज के लोग इतना कुछ कर रहे हैं, राइट। एंड जब मैंने यहाँ पर वर्किंग स्टार्ट करी, बस मैंने एक ही डिसीजन बनाया था। जब मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेशन देखा था ना, मैंने एक डिसीजन लिया था कि यार ये मैं शुरू करूं ना करूं वो एक सेकेंडरी चीज है, बट मैंने इसको समझूंगी पूरा, मैं इस प्लेटफॉर्म को एंड तक समझूंगी कि यहाँ पर एग्जैक्टली मेरी एज के लोग, जिस एज में हमें पता नहीं होता कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है, राइट, उस एज में लोग अपने साथ साथ अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल को चेंज कर चुके हैं। सो वही चीज है। अब देखो मैं आपको बहुत क्लियरली एक चीज बताना चाहती हूँ, यहाँ पर आज आई कैन सी कि 350 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, राइट, है ना। बट एक छोटी सी ना दिक्कत है, एक छोटी सी दिक्कत है, कह सकते हैं थोड़ी सी बेकार न्यूज आपके लिए। वो क्या है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर किसी को आगे तक लेके जा पाए, राइट, आप भी समझ सकते हो, राइट, है ना, वो चीज कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर किसी को, बिकॉज किसी भी पर्सन को अपनी टीम में भीड़ नहीं चाहिए, राइट, है ना। सो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है। मैं बहुत दिल से चाहती हूँ, मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि आप सारे लोग आओ, आप सारे लोग हमारे साथ काम करो, आप सारे लोग आगे ग्रो करो। बट कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि कंपनी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, हर कोई काम नहीं कर सकता, राइट, है ना। सो उसके लिए हमने एक क्राइटेरिया रखा है जिसमें हम कुछ सिलेक्टिव लोग चूज करेंगे जो आगे नेक्स्ट सेशन का पार्ट बनने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा ना, बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है, बिकॉज उस सेशन में एग्जैक्टली अब हमारे ना फॉरएवर के अचीवर्स क्लब के कुछ ऑफिशियल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उसका पार्ट बनते हो जब आप इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करोगे। सो कल की जो मीटिंग होने वाली है ना,
उसमें आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली अब आपको कैसे इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनना है, कैसे एग्जैक्टली अभी आपको समझ में आ गया है ना कि एक कंपनी की प्रोफाइल आपको पता चल गई है, एग्जैक्टली यहाँ पर काम क्या करना है वो भी आपको पता चल गया। अब एग्जैक्टली मन में एक ही डाउट है कि मैम अब ये बताओ कि मुझे शुरू कैसे करना है, राइट। सो कल की मीटिंग में एग्जैक्टली आपको वही पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको यहाँ पर कैसे अपनी वर्किंग को स्टार्ट करना है, कैसे आप हमारे सिस्टम का, हमारे ग्रुप्स का पार्ट बन सकते हो, कैसे आप सारी चीजें अपनी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड मुझे बस जस्ट गिव मी। हाँ, सो अब कल की जो मीटिंग होने वाली है, अब उस मीटिंग का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि कल की जो मीटिंग जो पर्सनालिटी लेने वाले हैं वो अपने आप में ना एक बहुत बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है, जिनके थ्रू मैं आई थी, जो मेरे मेंटोर है, जिनके थ्रू मैं आज यहाँ पर ग्रो कर पा रही हूँ। उसका एक ही रीजन है, सनी सर, जो कि कल उस मीटिंग को लेने वाले हैं। अच्छा, मैं उनका ना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। यहाँ पर ना कुछ लोग जॉब वाले होंगे, कुछ लोगों का ड्रीम होगा जॉब करना, ठीक है। अब वो ना यहाँ पर आने से पहले ऑलरेडी रियल स्टेट में जॉब करते थे 50 से 60,000 की। बट पता है इस चीज में अमेजिंग चीज क्या है कि जब उन्होंने फॉरएवर को समझा, जब उन्होंने फॉरएवर के पोटेंशियल को समझा ना, तो उन्होंने देखा यार इतना काम करके यहाँ पर मैं और ज्यादा ग्रो कर सकता हूँ, राइट, है ना। जितना काम मैं जॉब में कर रहा हूँ, अगर मैं इतनी मेहनत यहाँ पे करूँ तो मैं और ग्रो कर सकता हूँ। सो उन्होंने ना अपनी जॉब को क्विट करके, उन्होंने अपनी जॉब को क्विट करके फिर फॉरएवर को स्टार्ट करा। कैन यू बिलीव दिस? 50 से 60,000 रुपए की नौकरी को छोड़ के फिर फॉरएवर को स्टार्ट करा, एंड आज इस प्लेटफॉर्म से 2 से 2.5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं पर मंथ। इससे बड़ी बात क्या है, अपनी टीम में हजारों लोगों को बिल्ड कर चुके हैं। सोचो अगर वो पर्सनालिटी अगर आपको कल का सेशन में आपको काम सिखाए, आपको एग्जैक्टली सारी चीजें गाइड करे तो कितना बढ़िया रहेगा, राइट। आर यू ऑल एक्साइटेड? सारे लोग एक्साइटेड हो? बट इसका ना एक क्राइटेरिया है, एक छोटा सा, जैसे मैंने बताया कि हर किसी को हम लेके जा पाए ये चीज पॉसिबल नहीं है। सो इसका एक छोटा सा क्राइटेरिया क्या है कि जिस पर्सन ने, ध्यान से सुनना, ध्यान से सारे लोग, जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का आज लिंक भेजा, जिस पर्सन के थ्रू आप इस मीटिंग में आए हो, राइट, उस पर्सन को आपको जल्दी से 10 सेकेंड्स में एक मैसेज डालना है, बुक माई स्लॉट। बुक माई स्लॉट का आपको जल्दी से अपना व्हाट्सएप खोलो एंड जल्दी से उस पर्सन को बुक माई स्लॉट का मैसेज डाल दो। जिनके पहले आ जाएंगे मैसेज, हम उनको ही आगे मीटिंग के लिए रजिस्टर कर पाएंगे। और जिन लोगों ने उस पर्सनालिटी को बुक माई स्लॉट का मैसेज डाल दिया है, वो मुझे ना चैट में भी बुक माई स्लॉट का मैसेज एक बार डाल सकता है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ गए हैं, आज आई कैन सी। ओ गॉड, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ गए हैं। अच्छा, अब स्टॉप, अभी इतने ही लोग सिलेक्ट हम कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं आप अभी चैट मत लिखो, एंड आप उस पर्सनालिटी को मैसेज डाल सकते हो बुक माई स्लॉट का। डाल दिया, आई थिंक सारे लोगों का मैसेज आ गया, राइट, है ना। अब तभी आप ये जो कोड है बुक माई स्लॉट, इसी से आप आगे मीटिंग का पार्ट बन सकते हो, थर्ड मीटिंग का, राइट, ठीक है। अब देखो अभी ना इस मीटिंग के बाद, ध्यान से सुनना, अभी इस मीटिंग के बाद आपको एक वीडियो शेयर करी जाएगी जो कि मुकुल सर की वीडियो है। सनी सर की भी जो अपलाइन है, जिन्होंने पूरा सिस्टम बिल्ड करा, हम सबके मेंटोर, उन्होंने एक वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करी है जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो है। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे आप थर्ड सेशन का पार्ट नहीं बन पाओगे, बहुत क्लियर अगर मैं आपको बताऊं। एंड उस वीडियो में उन्होंने प्रॉपरली चीजें गाइड करी है, अपनी स्टोरी भी बताई है, एंड कैसे उन्होंने सारी चीजें प्लान आउट करी, कैसे आप प्लान आउट कर सकते हो, वो सारी चीजें उन्होंने बताई है। सो जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा ना, जिस पर्सन को आपने बुक माई स्लॉट का मैसेज डाला था, उनको एक और मैसेज डाल देना कि मैम और सर, मेरे को ना मुकुल सर की वीडियो चाहिए, मुझे आप प्लीज मुकुल सर की वीडियो प्रोवाइड कर दो, ठीक है। आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। बाकी मेरे को लगता है कि आपको चीजें क्लियर आउट हुई है इस मीटिंग में, सारी लोगों को, है ना, सारी चीजें मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा है कि आप लोगों को सारी चीजें मैं समझा पाऊं, एंड काफी लोगों के डाउट्स क्लियर हो भी गए हैं। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन फॉलो मी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो एंड कुछ भी मेरी प्रोफाइल चेक करनी हो, सो यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम का आपको अकाउंट दिख ही रहा है, राइट, सीमा यादव के नेम से है, so you can also follow me।
बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। मैं दिल से चाहती हूँ हम सारे लोग मिलके काम करें, हम सारे लोग ग्रो करें, बिकॉज जब मजा आएगा जब आप लोग अपने लेवल्स अचीव करोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मीटिंग इज एंड, बाय बाय, टेक केयर।